वही मार्ग पे चलने का काम करते हैं। और अभी रही बात माफिया गिरी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, 95% उनमें परिवर्तन आ चुका है। 95% उनमें परिवर्तन आ चुका है। भारत में जितने भी गैंगस्टर लोग हैं वो सारे गैंगस्टर लोगों को हम बाबा साहब अम्बेडकर जी का मरने से डरते नहीं है, और अम्बेडकरी समुदाय को पीछे लाने से एक तो कतई इनको मंजूर। के अंदर इतना बड़ा माफिया ये जो ग्रुप है, इनमें से हम जुड़े तो हमारे माध्यम से उनमें परिवर्तन आ रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। मेरी कोशिश रहती है कि आए दिन कहीं से न कहीं एक नई तस्वीर लेके आऊँ, जिसमें आज गुजरात के सूरत सिटी के जो मान दरवाज़ा है वहाँ पर मैं आप लोगों के बीच में तस्वीरें देख रहे होंगे। मेरी कोशिश वही रहती है कि हर रोज कहीं से न कहीं एक नई तस्वीर लाऊँ, जिसमें आज हमने भांते उपाली जी को आपके पास लाया हूँ। उनसे परिचय लेंगे और उसके बाद उनसे बात करेंगे और क्या रिएक्शन आता है उस पर आप लोग बने रहिएगा। आप बताइए जरूर कमेंट करके। पर तो बोलते बताइए सर आपको। जय भीम नमोबुद्धाय। मैं भंते उपाली, मैं सूरत शहर के अंदर मान दरवाज़ा यहाँ पे रहता हूँ। आज सूरत के अंदर हम समाज कार्यों को लेके बहुत अच्छे तरीके से भूमिका ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, अन्य संगठनों से मिलके जुल के काम करते हैं। और आने वाले बुद्ध पूर्णिमा को एक नई भूमिका लेके हमने एक प्रोग्राम आयोजित किया है। इंटरनेशनल धम्म परिषद का आयोजन हमने डिंडोली शहर में एसबी मंडली द्वारा यह प्रोग्राम आयोजित किया है कि सूरत के अंदर जितने भी लोग खुद को बौद्ध कहते हैं, लेकिन वो असल में बौद्ध है नहीं, उनको बौद्ध इस नाम का अर्थ ही पता नहीं, वो कभी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जानने का काम ही करते नहीं। और उसी के लिए हम यहाँ पे वो धम्म परिषद का आयोजन कर रहे हैं। जिस ग्रुप का आप नाम लिए हैं, जो एसबी मंडली ग्रुप है, वो सूरत में सबसे बड़ा माफिया है, डॉन ग्रुप है। आप उससे कैसे जुड़ गए? देखिए, यह जो सूरत का माफिया ग्रुप है जिसे एसबी मंडली के द्वारा जाना जाता है, यह माफिया ग्रुप है। लेकिन जब से 14 अप्रैल का वर्क हो रहा है, जब से हमारे सोशल वर्क में एक्टिविटीज़ हो रही है, उनमें कुछ तो भी परिवर्तन आ रहा है। और तब जाके हमसे जुड़े हैं और हमसे जुड़ के ये लोग काम कर रहे हैं और हमारा एनी टाइम उनको मार्गदर्शन रहता है। आप भानते हो करके भी जो माफिया है उनके साथ में जुड़े हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कैसा है कि वह जब से हम वो ग्रुप से जुड़े हैं, तब से लोग जब वो ग्रुप हमारे साथ मैदान में उतर के चलता है या कहीं भी कोई स्टेट में सामाजिक लेवल का काम होता है, तो यह ग्रुप हमारे साथ आके काम करता है, तो लोग यही बोलते हैं कि भंते जी बहुत बड़े गैंगस्टर है, भंते जी बहुत बड़े माफिया लोगों के साथ रहते हैं, उनका बहुत बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात है। असल में ऐसा नहीं है। गैंगस्टर वो लोग है, लेकिन जिस तरीके से सम्राट अशोक जी ने जिस राज्यों में पैर डाला और वहाँ पे हर राज्य को जैसे रक्त की नदियाँ बहा दी, और उनको कहीं तो भी उस बातों का पश्चाताप आया जब वो भंती जी के साथ जुड़े और उनका मार्गदर्शन लिया, तो उनके अंदर वो एक परिवर्तन आ गया। वैसे ही हमारी एक भूमिका है कि सूरत के अंदर इतना बड़ा माफिया ये जो ग्रुप है, इनमें से हम जुड़े तो हमारे माध्यम से उनमें परिवर्तन आ रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो आपने जो बात की है ग्रुप के लिए, लेकिन आखिर सूरत में इतना सारा ग्रुप है, बहुजनों का है, बहुत सारा ग्रुप है, लेकिन आपने एसबी मंडली ग्रुप को ही क्यों चुन लिए? इसका कारण ये है कि एसबी मंडली ये सूरत में सबसे बौद्ध समाज का गैंगस्टर ग्रुप माना जाता है। और यह ग्रुप ऐसा था, हमने इसलिए यह भूमिका मानी है, इसलिए हम वो ग्रुप से जुड़े हैं। सूरत में अन्य संगठन है, अन्य काम करने वाले लोग भी है, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए है, काम के लिए एक भी संगठन करता नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि काम हमें समाज के लिए करना ही है, तो थोड़ा कुछ अलग तरीके से करे। वो अलग तरीके से ऐसे करे कि संगठन में ऑलरेडी सुशिक्षित लोग हैं, तो बाबा साहब ने कहा है कि सुशिक्षित लोगों से ज़्यादा जो अनपढ़ लोग हैं वो लोगों की तरफ ज़्यादा हमने काम करना चाहिए। तो सूरत में जितने भी गैंगस्टर लोग हैं, वो सारे गैंगस्टर लोगों को
हम बाबा साहब अम्बेडकर जी का परिवर्तन बता के गौतम बुद्ध ने जो बताए हुए मार्ग पे उनको चलने का कार्य बताते हैं, और जो माफियागिरी वो करते हैं भाई, उतना समय गैंगस्टरगिरी में दिखाने से अच्छा वही गैंगस्टरगिरी समाज कार्यों के ऊपर दिखाइए। जो मनुवादी हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, सर्व सामाजिक लोगों के हाथ पांव तोड़ने से अच्छा मनुवादियों के हाथ पांव तोड़ो ना, ताकि उनमें भी समझ आए कि नहीं, ये लोग खाली शांति से काम नहीं तो क्रांति से भी लेते हैं। तो वह कार्य लोग लेके हम उन लोगों में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एसबी मंडली ग्रुप के जो लोग हैं उनके अंदर परिवर्तन आया है कि नहीं आया है? क्योंकि मान लो यदि आपकी वजह से यदि परिवर्तन आया है, अगर नहीं आया है तो क्या वो लोग अभी भी माफिया काम ही कर रहे हैं या फिर कुछ उसमें सुधार आया? जैसे भंते जी आप लोग तो किसी को भी सुधार सकते हैं, गौतम बुद्ध जी हैं जो अंगुली मार डाकू को भी सुधार दी उन्होंने। तो क्या आपके वजह से उनमें कुछ परिवर्तन आया है कि फिर वो माफियागिरी कर रहे हैं? देखिए, जब से मैं उन लोगों के साथ जुड़ा हूँ, जब से उनके माध्यम से मैं काम कर रहा हूँ और मेरे माध्यम से वो काम कर रहे हैं, तो 95% उनमें परिवर्तन आ चुका है। 95% उनमें परिवर्तन आ चुका है। हम ये नहीं कह सकते कि 50% आ चुका है। अगर हमारे नज़रों में उनके अंदर कोई अगर बदलाव ना दिखाई देता था तो मैं कहता था कि नहीं भाई, उनके अंदर सिर्फ 10% परिवर्तन आया। लेकिन जब से मैं उनमें जुड़ा हूँ तब से उनको निरीक्षण कर रहा हूँ, तो 95% उनके अंदर परिवर्तन आ चुका है। और रहे 5%, तो वो 5% भी आने वाले बुद्ध पूर्णिमा तक उनमें पूरा परिवर्तन आ जाएगा। और वह जब जब मेरे मार्गदर्शन में काम करते हैं तब तक जो उनकी जो बोली भाषा रहती है वो हमेशा मेरे प्रति रिस्पेक्टफुल रहती है, इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, और हमेशा मैं जो बताता हूँ वही मार्ग पे चलने का काम करते हैं। और अभी रही बात माफिया गिरी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अभी वो उनकी सोच की बात है। वो यह सोच की बात है कि हमने उनमें परिवर्तन लाने का काम कर दिया, तो मैंने उनको सीधी बात यही बोली। उन्होंने एक ही बात बोली कि भंते जी, हम शांति का काम करेंगे, लेकिन हमारे अंदर जो क्रांति है हम वो एकदम से शांत नहीं कर सकते। मैंने उनको बोला कि एकदम से शांत मत करो, धीरे धीरे परिवर्तन करो, लेकिन शांत ऐसे करो, शांत इसलिए ना करो कि खाली समाज के ऊपर कोई अत्याचार होता है तब आपके क्रांति दिखाओ। मासूम लोगों को या फिर खुद के फायदे के लिए गैंगस्टर मत दिखाओ, खाली समाज परिवर्तन के लिए हमारे जो आपकी गैंगस्टर की भूमिका है वो दिखाओ। और दूसरी मेन बात, अभी माफियागिरी छोड़ के उनको हमने सोशल वर्क में लाया है। सोशल वर्क में आ गए लोग? हाँ, वो लोग को हमने माफियागिरी छोड़ के सोशल वर्क में लाया है। तो सोशल वर्क की भूमिका उनको हमने ये बताई है कि जो बहुत सारे जो लोग, कोई लोग जो मतलब गैंगस्टर ग्रुप के बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं कि जो गांजा खींचते हैं, जो ड्रग्स का नशा करते हैं, कोई दारू पीता है, जो यहाँ वहाँ भटकते रहता है, कोई मर्डर करता है, वो लोगों को मैंने बोला है कि भाई देखो, आपको समाज के लिए कुछ काम करना है या अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाना है तो आपको समाज कार्य, यह सारे टाइम पास गिरी का क्षेत्र छोड़ के समाज कार्य का कुछ तो भी आपको भूमिका लेना पड़ेगा, कुछ तो भी सोच रखनी पड़ेगी। तो जब हमारे सारी माफिया लोगों के साथ बात हो चुकी है तो उन्होंने बोला है कि भंती जी आप बताइए कि हम क्या करें, वैसे भी हम बहुत तंग आ चुके हैं ये सारी ज़िंदगी से, नशा पतन करके, ये सारी चीज़ करके। तो मैंने बोला है कि देखो, सूरत के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है, वह सिविल हॉस्पिटल में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो गौर गरीब लोगों को ठीक से उपचार नहीं होता है, और ठीक से उपचार भी नहीं होता है। और दूसरी मेन बात, वहाँ पे ब्लड भी समय पे नहीं मिलता है। वहाँ पे अवेलेबल रहता है लेकिन डॉक्टर लोग बेचते हैं। हाँ, डॉक्टर लोग वहाँ पे बेचते हैं। और दूसरी मेन बात, वहाँ पे खाना अवेलेबल रहता है लेकिन ये राशन पानी बेचते हैं, और समय पे उनका ऑपरेशन नहीं होता, ये तारीख पे तारीख देते रहते हैं। तो ऐसे में ये मजबूर गरीब लोग करेंगे क्या। हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो महाराष्ट्र की जो सोशल वर्क है वो हमें पूरा उसका नॉलेज है। तो हमने एसबी मंडली द्वारा वहाँ पे एक रुग्ण सेवक की टीम ओपन की है। वह रुग्ण सेवक की टीम की हमने समाज को एक दिशा ऐसी दी है कि जो एसबी मंडली है वो खाली गैंगस्टर गिरी ही नहीं करती, तो सोशल वर्क में भी बहुत सारी एक्टिव है। जब भी आधी रात में आप किसी भी समाज कार्य के लिए एसबी मंडली का दरवाजा खटखटाओगे तो एसबी मंडली आधी रात में भी आपके लिए वहाँ पे उपस्थित रहेगी। और ये जो रुग्ण सेवक है, रुग्ण सेवक की भूमिका ये है
कि कोई भी अगर ऑपरेशन के संदर्भ में, ब्लड डोनेट के संदर्भ में, और दूसरी मेन बात खाने की व्यवस्था के संदर्भ में, या तो इलाज के कोई भी संदर्भ में आपको अगर डॉक्टर कोई परेशानी देता है, आपकी व्यवस्था नहीं करता है, तो आप सिर्फ एसबी मंडली को कांटेक्ट करिए। एसबी मंडली की पूरी रुग्ण सेवक की टीम आधी रात में आपके व्यवस्था के लिए वहाँ पे उपस्थित रहेगी। और सर मैं एक बात आपको बीच में डाल रहा हूँ। हाँ। आपने कहा कि नहीं वो लोग माफियागिरी छोड़ करके समाज के काम करने लगे हैं, समाज कल्याण कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता जैसे कि मान लीजिए सम्राट अशोक जी थे, जो कि वो भी माफिया थे एक हिसाब से, लोग कहते थे कि तलवार उठा लिए थे और सभी कत्ल करते थे, लेकिन बुद्ध जी के लास्ट में बुद्ध जी के उन्होंने शरण में आकर के बौद्ध धर्म अपनाए और अपना जो तलवार था वो समर्पण कर दिए। फिर जो है कि समाज का सेवा करने लगे, वाकई में देखा है। फिर उसी प्रकार जो है कि जो माल बुद्ध था, सॉरी अंगुली माल जो डाकू था, वो भी बुद्ध जी के शरण में जो है कि स्वीकार कर लिया। तो क्या जो एसबी मंडली ग्रुप के जितने लोग हैं, आपने कहा जो बहुत बड़ा माफिया लोग हैं, इन लोगों से कोई जज बढ़ के है नहीं, तो क्या ये ग्रुप के जो लोग हैं आपके शरण में आने के बाद उनमें तो बदलाव आ गया? आपने कहा कि बदलाव भी उन लोगों में लगभग 95% आ भी गया। तो क्या लगता है कि माफियागिरी खत्म हो जाएगी या फिर बौद्धों के विचार प्रकट हो जाएगा, या फिर वो इसी तरह से क्योंकि जब तक से अशोक सम्राट जी थे उसके बाद जो है कि फिर बौद्ध पतन हो गया, लोग कहाँ चले गए नहीं दिखाई पड़े, और धीरे धीरे जब बहुत कुछ दिनों के बाद 1956 में बाबा साहब आते हैं, फिर बौद्ध को जिंदा करते हैं, फिर वापस जो है कि लोगों में जागृति आती है। तो क्या ऐसा नहीं कि माफिया लोग आएंगे फिर बुद्धि का पतन हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है? नहीं, ये जो है आपने बहुत अच्छी तरीके से सवाल डाला है। और देखिए एसबी यानी क्या, एसबी यानी सागर और बिट्टू। सागर बिट्टू, यह सागर और बिट्टू इनके द्वारा यह माफिया ग्रुप चलता है। जो हर यहाँ पे 14 अप्रैल का जो स्टेज होता है, यह सागर बिट्टू के माध्यम से ही यह स्टेज ओपनिंग किया जाता है। तो ये दोनों बहुत ही माफिया किस्म के लोग हैं जिनके संदर्भ में पूरे अंडरवर्ल्ड के यहाँ के लोग आते हैं। तो जब इनके साथ मेरी चर्चा हो गई, जो हमारे सागर सिरसाट है, श्याम रॉय नाम से जानता है, उनकी आईडी है इंस्टाग्राम पे, और बिट्टू है, और उनसे जब चर्चा हुई है तो उन्होंने बोला कि भंते जी हम आपको वादा करते हैं कि जो आपके राह पे तो हम चले हैं, लेकिन हम खाली एसबी मंडली ही बुद्ध धम्म का परिवर्तन करें। हम बुद्ध धम्म का परिवर्तन हमारे अंदर लाए, इतने से ही नहीं होगा, क्योंकि एसबी मंडली यही सिर्फ गैंगस्टरगिरी नहीं करती है। तो एसबी मंडली से जितने भी अंडरवर्ल्ड के लोग जुड़े हुए हैं, तो एसबी मंडली का यह सपना है कि आने वाले बुद्ध पूर्णिमा को जो हम धम्म परिषद ले रहे हैं, वो धम्म परिषद में सूरत के सारे माफियाओं को लेके एक साथ हम बुद्ध धम्म की दीक्षा लेंगे। इतना बड़ा काम उनके अंदर चल रहा है। अच्छा, आप इतना युवा हैं, लगभग हमको लगता है 22 से 25 वर्ष की उम्र में बीच में हैं आप, इतना बड़ा सोच आपको कैसे मन में आ गया कि नहीं हमें माफियाओं को ही जो है कि कैद में कर रहे हैं आप लोग? देखिए, माफिया लोगों को, क्योंकि गौतम बुद्ध ने हमेशा माफिया लोगों के ही परिवर्तन में भूमिका ली है। जैसे कि अंगुलीमाल हुआ, अंगुलीमाल के जैसे अन्य कोई हुए, देवदत्त हुआ, ये सारे लोग एक किस्म के माफिया ही थे। और बुद्ध धम्म के हर इतिहास में अगर पढ़ा जाए तो माफिया लोगों के ही लिए बुद्ध धम्म ने ज़्यादा वर्क किया है, कि वही लोगों को शांत किया है। तो वही से हमारे दिमाग में चेतना जुड़ी है कि ये नेताओं के पीछे और समाज के सुधरे हुए जो टाइम पास के लिए जो बुद्ध धम्म का काम करते हैं, वो लोगों के पीछे समय व्यर्थ डालने से अच्छा यहाँ के जो सच में जिनके अंदर बदलाव लाना है, वो माफिया लोगों के पीछे समय व्यर्थ करे ना, उसमें सबसे बड़ी हम हमारा सौभाग्य समझते हैं। तो आपके अंदर इतना हौसला कहाँ से आ गया? देखिए, हम महाराष्ट्र से बिलोंग करने के वजह से हमारे अंदर खानदानी मूवमेंट का, आम्बेडकरी मूवमेंट का खून है। तो हम जहाँ भी जिस क्षेत्र में जाते हैं तो महाराष्ट्र की एक पहचान है कि यह लोग मरने से डरते नहीं है, और आम्बेडकरी समुदाय को पीछे लाने से एक तो कतई इनको मंजूर नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं तो हम वहाँ पे आम्बेडकरी मूवमेंट का हमारे अंदर हौसला रहता है। अच्छा, जो लोग यहाँ पे नहीं है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं एसबी मंडली ग्रुप को लेकर के, ऐसे भारत में कई सारे जो है अपने दबे कुचले लोग जो होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दबंगई करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए आखिरी? उनके लिए संदेश यही दिया जाएगा कि देखिए कि आप जो माफियागिरी कर रहे हैं वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि माफिया दो ही जगह ख़त्म होती है, या तो मरने के बाद
या तो फिर पुलिस स्टेशन जाने के बाद। और पुलिस स्टेशन जाओगे तो घर को दुख है, और मर जाओगे फिर भी घर को दुख है। तो मरने के समय और जिंदा रहने के समय घर वालों को ऐसी खुशी दी जाए, समाज को ऐसी खुशी देके जाओ कि तुम्हारे प्रति एक प्राउड हो जाए। और आप लोगों को यही निवेदन है कि आप लोग गैंगस्टरगिरी कर रहे हो, आपके अंदर एकदम से परिवर्तन नहीं आ रहा है तो मत आने दीजिए, धीरे धीरे आने दीजिए। लेकिन वो जो गैंगस्टरगिरी है वो समाज के लिए दिखाइए, अन्य लोगों को और खुद के फायदे के लिए मत दिखाइए। और रही बात आपको, अगर आपके अंदर परिवर्तन या मार्गदर्शन देने के लिए कोई तैयार नहीं है तो आने वाले बुद्ध पूर्णिमाओं को ये जो एसबी मंडली सारे माफियाओं को लेके जो बुद्ध धम्म की दीक्षा ले रही है उसका लाइव वीडियो 128 देश में जाने वाला है। तो 128 देश में जाने वाला है तो आपके भी जगह आप लोगों को भी ऐसा लगे कि हमें भी परिवर्तन होना चाहिए, आधे रात में भी एसबी मंडली को कांटेक्ट करिए। आपके समाज परिवर्तन के लिए हम मार्गदर्शन देने के लिए एनी टाइम तैयार है। शुक्रिया सर जी बात करने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए ये जो है कि भंते पाली जी हैं, और सोचिएगा ज़रा, हम बहुत पीछे रहते हैं। जो बुद्ध जी थे, सम्राट अशोक को भी अपने पाले में लाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा एक खूंखार तो कहा जाए। सम्राट अशोक जी थे, विश्व विजेता थे, लेकिन वही बुद्ध जी के शरण में आ गए। अंगुलीमाल डाकू जी थे तो वो भी जो है कि बुद्ध जी के शरण में आ गए। और भंते उपाली जी भी माफियाओं को अपने बस में ला करके उन्हें जो है कि समाज के प्रति समर्पित कराने के लिए संकल्प ले चुके हैं और कर रहे हैं। बाकी जो आने वाला बुद्ध पूर्णिमा है उन दिन भी वो कहना है कि उन दिन काफ़ी लोग जो माफिया किस्म के लोग होंगे वो भी आएंगे और बौद्ध धर्म के विचारों को स्वीकार करेंगे। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं भंते उपाली जी के बातों को, और माफियाओं में कितना परिवर्तन आ रहा है, इस बात को कमेंट का जरूर बताइएगा। धन्यवाद।